हेलो वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। सो यू नो द प्रीवियस लास्ट मंथ on Wednesday, July 29, 2020, the union ministers, the union ministers for information and broadcasting INP, Prakash Javadekar, and human resources development HRD, and Ramesh Rokhriyal Nishak made the announcement on the national education policy 2020. Before we discuss this topic illustratively, I want to heartily request you, please stay tuned with me. That's why, because this discussion is very important and I will discuss each and every point regarding this topic on national policy on education in India. So you know that when the Bhajpa Sarkar has been come in as a ruling party, and their manifesto from 2000 to still now, they have make their manifesto that we want to make the new policies on education. So finally they have done this job properly. So we will discuss one by one point illustratively about this topic. So national policy on education in India. The national policy on education is a policy formulated by the government of India to promote education amongst the India's people. The policy covers elementary education to colleges in both rural and urban India. So यहाँ पे आप देख लीजिए, राइट नाउ जब भाजपा सरकार ने इस न्यू पॉलिसी को करके दिखाया, तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि इन्होंने ये बताया कि ये जो नेशनल पॉलिसी है, पूरे चाहे वो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, चाहे वो बुनियादी तालीम से वाबस्ता हो या वो मतलब आला मयार की तालीम हो, उसके लिए उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी बनाई। अब यहाँ पे आगे आप देख लीजिए, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज promulgated by the government of India by Prime Minister Indira Gandhi in 1968। तो 1968 में पहली पॉलिसी बनाई गई थी टूवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन। द सेकंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1986 में बनाई थी, एंड द थर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ये है, दिस इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौर में 1968 के उस दौरान बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थी, तो आज के इस दौर में लगभग 34 साल के बाद, आफ्टर द 34 years, दे हैव during the period of the Bhajpa Sarkar or BJP Sarkar, they have made the manifesto when they have come in a rule. At that time they have comment and they have manifesto that we want to make the new policies of the education. So यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे पहले the union government established the University Education Commission बनाया गया था। इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे 1948 में, और 1948 तक एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। उसके बाद द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953 में बनाया गया था। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड द कथोरी कमीशन 1964-66 टू डेवलप द प्रपोजल टू मॉडर्नाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो उसके बाद 1964 और 66 में एक और मतलब जो है ये कथोरी कमीशन बनाया गया था विद द रिगार्डिंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑन साइंटिफिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो साइंटिफिकली इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया, क्या ये पॉलिसी जो बना रहे हैं, ये एकदम जो हम उठा रहे हैं एजुकेशन को का रिफॉर्म करने के लिए, क्या ये फ़ायदेमंद होंगे, क्या ये इनसे जो है लोग फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड, अगर हम बैकग्राउंड और सिंपली यू कैन से बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 रिप्लेसेस द नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 के। जब ये रिसेंटली आप देखते हो, जब जुलाई के महीने में नई पॉलिसी बनाई गई, तो इससे जो है जो पुरानी हमारी पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी जो 1986
1996 में इसको रिप्लेस किया गया। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो फॉर द 2014 लोकसभा इलेक्शन contain the creation of the new education policy. That's why, because when the Bhajpa Sarkar or the BJP Sarkar had come in a rule during the period of 2014, at that time they have make a manifesto with the regard of the new education policies के बारे में। और उसके बाद the January 2015 a committee under former cabinet TSR Subramaniam started the consultation process for the new education policy के बारे में। Based on the committee report in June 2017, the draft new education policy was submitted in 2019 by a panel led by the former Indian Space Research Organization ISRO के तहत चीफ उसका कौन था, वो था कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, वो था इसका क्या था, इसका मिनिस्टर था, इसका उस वक़्त क्या था, चीफ था। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी DNEP 2019 वाज लेटर रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फॉलोड बाय ए नंबर ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। तो इसके बाद इसको काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद इस पॉलिसी को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाए गए हैं। द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज, इसके टोटल पेजेस जो हैं वो है 486 और द मिनिस्ट्री अंडरटूक के रेगुलरस कंसल्टेशन प्रोसेस इन फॉर्मुलेटिंग द ड्राफ्ट पॉलिसी। तो काफ़ी कठिन के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, बनाया गया। और 2 लाख सजेशन फ्रॉम द 2.5 लाख ग्राम पंचायत एंड 66,600 ब्लॉक्स एंड 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज 676 डिस्ट्रिक्ट वर रिसीव्ड। तो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद, सजेशन के बाद इस पॉलिसी को रेगुलरस किया गया, इसको काफ़ी रेगुलरस के बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड ऑन वेडनेसडे जुलाई 2019 में ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया वेडनेसडे जुलाई 29 को 2020 को। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB प्रकाश जावड़ेकर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD एंड रमेश रोकरियाल निशांक मेड द अनाउंसमेंट ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो हियर आर द मेन पॉइंट्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, वो आपके सामने हैं। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है स्कूल कम्प्लेक्स टू बी यूज फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर द स्कूल आवर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लो मॉर्निंग और इवनिंग में ये स्कूल जो है, स्कूल कम्प्लेक्स जो है, ये एडल्ट एजुकेशन के लिए इस्तेमाल, यानी कि लेजर जिस वक्त स्कूल बंद होगा उस वक्त इस्तेमाल किए जाएंगे। सेकेंड point is your, that is more focus on vocational studies in school level. So this is the revolutionary step which has taken by the government of BJP, or simply you can say which has been included in the policies of the national education policies, the new national education policies को जो vocational education, जो हुनरमंदी का, जिसमें एक इंसान को कारपेंटर बनाया जाएगा, उसको गार्डनिंग सिखाई जाएगी, उसको पॉटरिंग कराया जाएगा, क्योंकि vocational education is very essential. So this is the main point of the new educational policies in India. So यहाँ पे आप देख लीजिए, बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं 6 से लेकर 8 तक जो ग्रेड्स में पढ़ते हैं, उनको जो है ये स्किल्स सिखाए जाएंगे। उनको कारपेंटरी सिखाई जाएगी, उनको गार्डनिंग सिखाई जाएगी, इनको प्लम्बरी सिखाई जाएगी, इनको पॉटरी सिखाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम इनकलाबी इकदाम विद द रिगार्डिंग ऑफ द नेशनल एजुकेशन के बारे में बनाया गए हैं। क्योंकि जब एक स्टूडेंट जो है वो एक हुनर सीख सकता है, वो टैलेंट सीख सकता है, ड्यू टू दिस हु कैन सिक्योर देयर सेल्व्स, और वो अपने आप को इसी तरह से जो है वो सिक्योर कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड पॉइंट हियर, दैट इज NIOS टू डेवलप हाई क्वालिटी मॉडल्स फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। ये NIOS क्या है? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द NIOS इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, प्री स्कूलिंग सेक्शन इन केंद्र विद्यालय में उनको प्री स्कूलिंग कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, NCC
एनसीसी विंग्स इन सेकेंडरी एंड द हायर सेकेंडरी स्कूल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, एनसीसी भी कराई जाएगी। उसके बाद फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ इन जेएनवी यानी कि जौहर नवोदया विद्यालय में जो है उनको फ्री बोर्डिंग कराई जाएगी, उनको यानी कि ट्रेवलिंग की फैसिलिटीज़ उनको मुहैया की जाएगी। डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC SEDGC। ये SEDGC क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 years इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, HECI कॉमन रेगुलेटरी बॉडी इंटायर एजुकेशन यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च के बाद नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। वेरियस न्यू प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज़, जो बेचारे डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो है एक रेगुलर इंस्टीट्यूशन में वो स्कूल तालीम हासिल कर सकते हैं। उनको जो भी मतलब गाड़ी वगैरह लगती है, उनको सफ़र करने जो भी हालात का सामना करना पड़ता है, एकोमोडेशन है, रिसोर्सेज सेंटर है, उसके बाद असिस्टेड डिवाइस है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी उनको ज़रूरत है उनको मुहैया किया जाएगा। एंड द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पे जीडीपी जो है इसके लिए एजुकेशन के लिए 6% को इस्तेमाल किया जाएगा। जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान की जो इकॉनमी में जो भी बजट होगा उसमें से 6% एजुकेशन में, क्योंकि इससे पहले 1.7% था। बैगलेस डेज एनकरेज, यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्टूडेंट जो है अपने स्कूल में मतलब कुछ दिन वो बगैर बैग के ही जाएंगे, वहाँ पे वो स्किल एजुकेशन को सीखेंगे, जैसे प्लम्बरी सीखेंगे, कारपेंटरी सीखेंगे, पॉटरी सीखेंगे, उसके अलावा वो गार्डनिंग वहाँ पे सीखेंगे, यानी कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग उनको वहाँ पे दिए जाएंगी। उनको उस दौरान बैग नहीं साथ लेना है वहाँ पे, यानी कि 8 से लेकर 6 ग्रेड से लेकर 8 तक। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 3 लैंग्वेजेस लर्नड बाय द चिल्ड्रन विल बी चॉइस of state regions and the students, medium of instruction will be the local regional language। उसके बाद India sign languages to be standardized across the country। उसके बाद no hot separation of the streams for student, यानी कि flexibility of the subject रहेगी। एक स्टूडेंट जो है वो उसमें उर्दू के साथ साथ वो बियोलॉजी भी पढ़ सकता है, उर्दू के साथ साथ वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ साथ वो उर्दू भी पढ़ सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट उसको है, क्योंकि दिस इज आल्सो द रेवोल्यूशनरी स्टेप टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ऑल स्टेजेस, कंटेंट विल फोकस ऑन द आइडिया एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस, और ये जो आपका करिकुलम है उसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद NIOS द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, ग्रेड्स आप यहाँ पे देख लीजिए 3, 5 और 8 के दरमियान में थे। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड्स रेगुलरली चेकअप फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी कराया जाएगा। नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर टू बी सेटअप बाय द MHRD के तहत। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम टू कैरिड आउट बाय द MHRD WCD HFW ट्राइबल अफेयर्स प्रेफरेटरी क्लास बाला राटिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं या उसके अलावा जो आपका बच्चा यानी कि 3 साल से लेकर 5 साल तक उसको आंगनवाड़ी सेंटर में तालीम दी जाएगी, या उसके अलावा उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि आपका बच्चा जो है मतलब 3 साल के बाद ही यानी कि चौथे साल में उसको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रायर द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू ए प्रीपरेटरी क्लास और बालावाटिका दैट इज़ बिफोर क्लास 1, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले आपका बच्चा जो है यानी कि चौथे और 5वें साल में उसको आंगनवाड़ी सेंटर्स में या उसको यानी कि प्रीपरेटरी क्लास में उसको भेजा जाएगा, जहाँ पे उसको तालीम दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि उसके बाद टीच बेस्ड ऑप्शन फॉर द एडल्ट लर्निंग, क्योंकि इस दौरान
एक अलावा एप्स आपको दी जाएंगी टीवी चैनल पे। ये मतलब जो है बेसिक और फंडामेंटल जो है चौथे और पाँचवें साल के दरमियान में दी जाएगी। उसके बाद वेरिएबल मॉडल्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम, एनुअल सेमेस्टर मॉडल एग्जाम, बोर्ड में बी आवर टाइम also developed further viable models of the board exam such as annual semester models board with the mathematics at two level parts exam are the objective type and the descriptive। तो reduce what does it mean? reduce आपके निसाब के आपके करिकुलम को इस बेस पे किया जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि विल गेट डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विच विल नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द मार्क्स अबाउंड बाय देम इन सब्जेक्ट्स बट आल्सो देयर स्किल। यानी कि ये एक कार्ड 360 डिग्री होलिस्टिक जो कार्ड उनको मुहैया किया जाएगा स्टूडेंट को। इसमें उनको पता चलेगा मैंने मार्क्स के अलावा मेरी बाकी क्या क्या स्किल में मैंने इंप्रूवमेंट किया है और कौन कौन से मेरे अहम पॉइंट हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस एग्जाम कैन बी ट्वाइस ईयर, और 2 बार आपको साल में एग्जाम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो क्लास 6 से ऑनवर्ड्स आपको जो है कोडिंग सिखाई जाएगी जिसमें आपको स्किल्स सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको यू विल बिकम द डिसीजन मेकर, यू विल डिसाइड योर करियर, यू विल टेक योर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे लॉजिकली आपको तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए नेशनल कैरिकुलर एंड pedagogical framework to be developed by the NCER। ये NCER क्या है? यह है नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च बनाया जाएगा, और जहाँ पे आपके जो भी मुअल्लिम हजरात हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं इनको पेडागोजिकल हैं, जो मुअल्लिम हैं या मदारिस हैं, जो टीचर लोग हैं, उनको वहाँ पे रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45 के एफिलेटेड कॉलेजेस। और उसके बाद ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, पेडागोजिकल एंड कोरिकल स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रक्चर आपका क्या है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। आप यहाँ पे देख लीजिए 5 साल तक, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, आपका बच्चा जो है उसको आंगनवाड़ी सेंटर में या प्रीपरेटरी जो मतलब तालीम दी जाएगी, यानी कि चौथे और 5वें साल में वो उसमें रहेगा। तो तभी जाके यहाँ पे 5 साल के बाद उसको फर्स्ट क्लास में डाला जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद ये आपके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद वो यहाँ तक 4 तक आएगा, 8 तक यहाँ पे 12 तक। कवरिंग द एज ऑफ 3 to 18 करंटली चाइल्ड इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 3 to 6 आर कवर्ड। यानी कि अब जो नया शेड्यूल बनाए गए हैं, पहले हम क्या करते थे, एडमिशन एक बच्चे को यानी कि 6 साल में, जब वो 6 साल का होता था उसको मिलती थी, अब 5वें साल में उसका एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट क्लास में वो यानी कि 5 साल में वो फर्स्ट क्लास में होगा, और उसके बाद 5th में 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, और जब वो यानी कि 5 में 11 साल में वो लगभग जो है 5th क्लास उसने क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद 3 साल में 8th करेगा। उसके बाद 18 साल तक की ये पीरियड यहाँ पे दिया गया है, 5 + 3 + 4 द एज ग्रुप। तो उससे पहले हम जो है बच्चे को क्या है, जब वो 6 साल का होता था उसको एडमिशन मिलता था, लेकिन अब इस तरह से नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मल्टीप्लाई एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम आर एम एट 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2035। अब मान लो कि आपने एजुकेशन को छोड़ दिया, यू हैव फेस सम डिफिकल्टीज और यू हैव सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यू नाउ एंड उसके बाद आप बीच में जो है अपना जो है ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद 1 या 2 साल के बाद आप जब ज्वाइनिंग डालोगे, आपको फिर उससे आगे मान लो आपने 2 ग्रेड क्वालिफाई किया है, 2 क्लासेस आपने पास किए हैं, आप 3rd क्लास में पहुंच जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए पीएम अप्रोच टू ए न्यू पॉलिसी 21st सेंचुरी, 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाई आफ्टर 130 ईयर्स, तो 30 साल के बाद यानी कि इनको मॉडिफाई किया जाएगा। उसके बाद
a press conference to launch new education policy begins. India Institute of Translation and the Interpretation propose National Research Foundation to establish national committees for integration of the vacation education. Lok Vidya, best university to set up the campus in other universities. HRD ministry to be renamed. This is the main and the important point. अब ये HRD जो है इसको चेंज, इसका दूसरा नाम दिया जाएगा, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। पहले HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। MHRD and Information Broadcasting Minister launch shortly. International Students Office at each institution hosting foreign students. उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट्स। अब मान लो एक स्टूडेंट जो है उसको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके तमाम स्किल को, उसके ग्रेड को स्टोर किया जाएगा। वो ऑनलाइन उनको देख सकता है जब भी उसको मर्जी आ जाएगी, यानी कि उसको जिस क्लास से वो एडमिशन लेता है उसका रिकॉर्ड उसमें स्टोर रहेगा एज ए बैंक। वो कभी भी उस अपने जो भी उसको कोड मिलेगा उसको इस्तेमाल करने के बाद वो देखता है कि मैं फर्स्ट में मेरा क्या रैंक था, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी, सेकंड में क्या था, थर्ड में, उस तरह से पूरा ओवरऑल जो कुछ भी डाटा उसका रिगार्डिंग द एजुकेशन होगा वो उसको देख सकता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन। अब आप अलग अलग स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। IITs टू बी कम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ओपनिंग डोर्स फॉर humanities students. What is the multidisciplinary institution? A university will be multidisciplinary institution that offers the undergraduate and the graduate programs with highly quality. तो जहाँ पे आपको जो ग्रेजुएट हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको ये मौका मिलेगा। उसके बाद ऑन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इन आर हियर आर द डिस्ट्रिक्ट बाई 2013 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बिकम द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। न्यू एकेडमिक सेशन टू बी बिगन इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो आप लोग देखते हो हमारा जो न्यू सेशन अब स्टार्ट होगा सितंबर से और अक्टूबर में स्टार्ट होगा। वैसे तो हमारा मार्च और अप्रैल में होता था, लेकिन अब सितंबर टू अक्टूबर स्टार्ट होगा। उसके बाद ड्यू टू द कोविड-19 एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू ब्रिंग द मेजर चेंज इन द कंट्री। तो सो दिस वाज द इलस्ट्रेटली डिस्कशन अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। सो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको इस पॉलिसी और डिस्कशन, ये पॉलिसी जो बनाई गई है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग जो हैं स्किल एजुकेशन को गेन कर सकते हैं और वो किसी भी स्टेप में जो हैं वो हार नहीं सकते हैं। लेकिन इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, PM मोदी सर एंड आल्सो द HRD मिनिस्टर्स दैट प्लीज़ मेक उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग नेट करके हैं, जो लोग PhD करके हैं, जो लोग MPhil मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उन्होंने की है। मोर देन 6 करोड़ अबो लोगों ने PhD नेट सेट में डिग्रियां हासिल किए हैं। उसके बाद आप देख लो ग्रेजुएट जो हमारे हैं वो भी तकरीबन मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं? तो आई हार्टली once again request all the student of the country that please make a proper policies for those students. They have qualified net set, they have got the master's degree, they have got the MPhil PhD degree, they have got the professional degree. That's why because they should get their job at a proper time. Right now you know that the PhD holders, they have opened their shops, they have opened their matlab redis and etc. So please I heartily request once again through the students of all India that make a good and proper policies for such students that they are still unemployment, they are going average. And in the end I heartily request all the students, please share, like and comment on comment box. That's why because in future I will make like such videos for you. In the end I heartily thank you very much.